नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही गहरा और सदियों पुराना है। एक ऐसा सवाल जिसने हमेशा से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्या ईश्वर एक है? दुनिया भर में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों ने इस एक सवाल का जवाब कैसे दिया है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो ये स्रोत है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ इस एक सवाल पर, कमाल की बात है, एक जैसा ही सोचते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे सबूत सीधे उन पवित्र ग्रंथों के अंदर से ही लिए गए हैं। तो ठीक है, अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बाइबल के नजरिए पर। ये जो लाइन है, ये बाइबल के पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट की किताब व्यवस्था विवरण से ली गई है। और ये एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर को मानने के सबसे साफ उदाहरणों में से एक है। यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे कहा गया है, ईश्वर केवल एक है। और यही बात ईसाई और यहूदी धर्म की नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये विचार सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लाम और सिख धर्म में इस बारे में क्या कहा गया है। अब जरा यहाँ देखिए, कितना दिलचस्प है। दो अलग अलग पवित्र ग्रंथ, लेकिन विचार बिल्कुल एक। एक तरफ है कुरान की सूरा अल इखलास, जो साफ कहती है वो अल्लाह एक है। और दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत ही एक ओंकार से होती है, जिसका मतलब ही है ईश्वर एक है। तो मतलब दोनों ही धर्मों की बुनियाद में ही इस बात पर पूरा जोर दिया गया है। तो अब तक हमने बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब को देखा। चलिए अब रुख करते हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक यानी वेदों की तरफ। देखते हैं कि वहां इस बारे में क्या मिलता है। ये जो श्लोक है, ये ऋग्वेद से लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। असल में ये हिंदू दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है और ईश्वर के स्वरूप पर एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा नजरिया पेश करता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सत्य एक ही है, जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि परम सत्य को एक ही माना गया है। फर्क बस इतना है कि जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, वो उसे अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से जानते या बुलाते हैं। ये सोच कितनी गहरी और सबको साथ लेकर चलने वाली है ना? तो हमने अलग अलग ग्रंथों से उदाहरण देखे। अब इन सबको एक साथ रखने पर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। एक शब्द है जो इन सारी मान्यताओं को एक ही धागे में पिरो देता है, और वो शब्द है एकेश्वरवादी। अंग्रेजी में कहें तो मोनोथिएस्टिक। जैसा कि हमारा सोर्स भी बताता है, इसका सीधा सा मतलब है वो धारणा जो ये मानती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सर्वोच्च शक्ति, एक ही ईश्वर है। और यही तो वो बात है जो उन सभी ग्रंथों का सार है जिन्हें हमने अभी अभी देखा। और ये टेबल, ये सब कुछ एक जगह पर कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म और हिंदू धर्म, सबके मूल ग्रंथ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, भाषा अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन जो मूल विचार है वो एक ही है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने एक ही सच को अपने अपने खास अंदाज में बयां किया है। तो ये सब देखने और समझने के बाद एक आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। ये जो एक साझा धागा है जो अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जमानों से होकर गुजर रहा है, ये हमें इंसान की आध्यात्मिक खोज के बारे में और ईश्वर की पूरी अवधारणा के बारे में आखिर क्या बताता है? चलिए इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं सोचने के लिए।